अगर आपका भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो 1 जनवरी 2025 से पहले इसको ज़रूर लिंक कर लो, क्योंकि 31 दिसंबर से सरकार की तरफ से जिनके भी पैन आधार से लिंक नहीं होंगे, इनऑपरेटिव कर दिए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको अपने आधार को पैन कार्ड से अगर लिंक करना है तो क्विक लिंक के सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा। आप देखोगे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार, इसी के साथ में लिंक आधार स्टेटस का। तो लिंक करने से पहले पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से कहीं पहले से तो लिंक नहीं है, क्योंकि पिछले 1-2 साल के अंदर जो भी पैन कार्ड बने हैं वो आधार के जरिए ही बने हैं। तो उनके जो पैन कार्ड है आधार से पहले से लिंक हो जाते हैं, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करना है और अपना जो आधार नंबर है हमें दर्ज करना है। व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार, लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। तो यहाँ पर हमारा ये जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं है। तो मेरे केस में जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अगर किसी का पहले से यहाँ पर लिंक होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी लिंक्ड दिखेगा और आपका पैन नंबर आधार नंबर दिखेगा कि आपस में ये लिंक है। तो मेरे केस में जैसे कि लिंक नहीं है तो हमें लिंक करने की ज़रूरत है। तो हम चाहे होम पेज से आ सकते हैं या फिर यहीं ब्लू कलर का जो है लिंक आधार जो दिख रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा, जहां पर लिंक करने के लिए आपको अपना पैन आधार फिर से दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर आप देखोगे कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, क्योंकि हमने अभी तक कोई पेमेंट किया नहीं है। तो हमें कंटिन्यू टू पे थ्रू ईपी टैक्स इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस आएगा जहां पर पैन नंबर दर्ज करना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट पैन नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर आपके पास में जो भी वर्तमान में मोबाइल नंबर है आप वो दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो नेक्स्ट स्टेप आएगा जहाँ पर एक ओटीपी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो ओटीपी है आपने जो नंबर दर्ज किया था अभी उसी पर आएगा। यहाँ पर आपको दर्ज करके वेरीफाई करना है और जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा जो पैन है और मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है कि किस टाइप का आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको अदर कैटेगरी के अंदर पेमेंट करना है, डिले फीस। तो वो कैसे करना है? तो हमें यहाँ पर इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हमें अपना जो असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो असेसमेंट ईयर एक चीज़ ध्यान रखना है कि लेटेस्ट जो भी यहाँ पर आपको दिखता है वही आपको सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर को लेकर के लोगों के बीच में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है अलग होता है, असेसमेंट ईयर अलग होता है। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर हम आगे की फ्यूचर की डेट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप असेसमेंट ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ जो वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर आ जाता है। तो मेरे केस में परफेक्ट है और यहाँ पर लेटेस्ट ही आपको चूज करना है। इसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर हम डिले फीस पेमेंट कर रहे हैं, तो इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिखेगा अदर रिसीव 500, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आप देखोगे कई सारे अन्य ऑप्शन आ चुके हैं जहां पर पूछा जाएगा कि किस वजह से आप पेमेंट कर रहे हो। तो फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि मेरे केस में 1000 रुपए की आपके पास में बैंक का डेबिट कार्ड है। तो जैसे कि मैं डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहता हूँ, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज बता देता हूँ, हो सकता है आपके बैंक का नाम यहाँ पर नहीं दिखे, तो यहाँ पर यूपीआई और क्रेडिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट 10 करोगे
तो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के ऑप्शन दिख जाएंगे। फिर आप अपना जो पेमेंट गेटवे है सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। हमने यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आएंगे, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस को इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, आई अग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रिटर्न टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए पे यूजिंग आईसीआईसी डेबिट कार्ड इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। कार्ड टाइप क्या है तो आपको अपने कार्ड पर देखना है। जैसे कि मेरा वीज़ा कार्ड है, हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का जो भी नाम है, कार्ड की एक्सपायरी, कार्ड के जस्ट बैक साइड में जो CBB होता है 3 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बैंक से एक OTP आया है मेरे केस में, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पेमेंट का हमने सफलतापूर्वक अपना जो पेमेंट है वो कर लिया है और हमारे सामने चालान पेमेंट इस सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर कई सारे लोग क्या करते हैं कि पेमेंट होने के बाद में उनको ग्रीन टिक लग करके दिख जाता है, तो लगता है कि उनका जो पैन है आधार से लिंक हो गया है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर पेमेंट आपने किया है, पैन को आधार से अभी भी आपने लिंक नहीं किया है। कुछ स्टेप आपको और भी आगे लेने हैं। वो क्या करना है? सबसे पहले तो ये जो चालान जो जनरेट होकर के आया है इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो BSR कोड की ज़रूरत होती है वो इसी पर मेंशन रहता है। तो हम इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेंगे। अब हमें क्या करना है? ये पेमेंट करने के बाद में करीब 2 से 3 घंटे के बाद दोबारा से हमें होम पेज पर आना है और इस बार हमें लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जब लिंक आधार के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, पैन नंबर दर्ज करोगे, आधार नंबर दर्ज करोगे और जैसे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो जैसे कि पहले यहाँ पर जो मैसेज आता था जहाँ पर आपको बताया जाता था कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, अभी आप देखोगे कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो डिले फीस अभी गवर्नमेंट 1000 रुपये ले रही है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच होके आ चुकी है। जो BSR कोड ज़रूरत होती है, चालान पर जो मेंशन होता है, वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ कि तुरंत ही अगर आप पेमेंट करके आओगे, यहाँ पर ट्राई करोगे, तो कई बार क्या होता है कि डिटेल अपडेट नहीं होती। तो आप 24 घंटे डिले करके भी आ करके अपना जो आगे का स्टेप है कंप्लीट कर सकते हो। अब हमें करना ये है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना जो नेम है दर्ज करना है। लेकिन नेम यहाँ पर जैसा आपके आधार कार्ड पर है सेम वैसे ही दर्ज करना है इंग्लिश में, और इसके साथ में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। और यहाँ पर 2 टिक करने का ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें कि एक ऑप्शन जो आई अग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, ये वाला जो ऑप्शन है सबको क्लिक करना है। ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार, तो अगर आपके आधार कार्ड पर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बहुत पहले होते थे आधार जिनके, तो उनमें क्या होता था कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन भी नहीं रहता था कि अगर आप चाहो तो उसमें केवल ईयर ले सकते थे। तो ऐसा अगर आपके पास में आधार कार्ड है, फुल डेट ऑफ बर्थ उस पर नहीं है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे भी आपको क्लिक करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है और यहाँ पर लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो अब हमारे सामने एक OTP को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, जो कि आपके फोन पर जाएगा और ये OTP यहाँ पर आप दर्ज करोगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने आधार को पैन कार्ड से पूरी तरीके से ऑनलाइन ही लिंक कर लिया है। लिंक होने के बाद में यहाँ पर आप सभी को कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर 30 मिनट के बाद में दोबारा से पोर्टल पर अगर आप आओगे और इसका जो स्टेटस है चेक करोगे, तो चेक करने के लिए सेम उसी तरीके से पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करोगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे क्लिक करोगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैसेज आने लगा है कि हमारा जो पैन नंबर है ये है और हमारा आधार नंबर ये है और ये दोनों में ऑलरेडी लिंक्ड है। तो अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी हमें कोई बड़े अमाउंट का लेन देन करना है,
कोई बैंक खाता खुलवाना है, तो फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, आईटीआर फाइल करना है, तो बिना किसी रुकावट के आप कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक हो चुका है। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।